हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 200 प्लस क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो 200 प्लस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ये सीरीज़ चल रही है और ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। विच कमिटी इज गिवन द टास्क ऑफ वाइंडिंग अप द टूर्नामेंट, यानी कि कौन सी कमिटी होती है जो वाइंड अप करती है टूर्नामेंट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में 4 ऑप्शंस हमें मिलेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखिए। एक है पोस्ट टूर्नामेंट, दूसरा है प्री टूर्नामेंट, थर्ड है ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है क्या है इसका सही आंसर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में आंसर लिख रखा है, यानी कि ऑप्शन ए पोस्ट टूर्नामेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे पोस्ट टूर्नामेंट क्यों है, देखिए। प्री टूर्नामेंट मतलब वो कमिटीज़, प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ उन कमिटीज़ को कहते हैं जो कमिटीज़ टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले काम करती हैं। बट यहाँ पर जो भी वाइंड अप करती है जो कमिटी, ठीक है, वो होती है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटी कहलाती है। ठीक है, जो वाइंड अप करती है टूर्नामेंट को, यानी कि टूर्नामेंट को जब टूर्नामेंट समाप्त होता है, ठीक है, समारोह कंप्लीट हो जाते हैं, गेम्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वाइंड अप करना होता है। ठीक है, सारा समेटना होता है काम जो भी है, तो वो काम जो है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग 14th क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डैश इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स और टीम्स पार्टिसिपेट। किस तरीके का टूर्नामेंट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स या टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, कई तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉकआउट टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट है, कंसोलेशन टूर्नामेंट है, इस तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। मगर ऐसा टूर्नामेंट जिसमें लार्ज नंबर यानी कि ज़्यादा संख्या में प्लेयर्स या टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स या टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज मतलब आंसर ए जो है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो दे रखा है नॉकआउट टूर्नामेंट इज द राइट आंसर। मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए जो आंसर्स हैं। ठीक है, ताकि जो भी ऑप्शंस दूसरे आपको दिखाई दें वो आंसर नहीं है इसका। तो चलिए नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which tournament is considered to be the best tournament when the number of players are small? जब कम प्लेयर्स हों, जब संख्या कम हो प्लेयर्स की, तब कौन सा टूर्नामेंट सबसे अच्छा माना जाता है? तो भाई वो होता है लीग टूर्नामेंट। आप लोगों को याद रखना है, लीग टूर्नामेंट बहुत ही बेस्ट माना जाता है अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हैं तो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, लीग टूर्नामेंट। बी और सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, लीग टूर्नामेंट, वो जो है बेस्ट माना जाता है जब नंबर ऑफ प्लेयर्स स्मॉल होते हैं, यानी कि कम होते हैं। 16th क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, या फिर एक और है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। ये किस तरीके के एग्जाम्पल है? ये जो टूर्नामेंट हैं दोनों, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, ये एग्जाम्पल हैं किस तरीके के टूर्नामेंट के? तो भाई ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यानी कि जब नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ये कॉम्बिनेशन है नॉकआउट का और नॉकआउट का। ठीक है, एक होता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, जो नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनको बोलते हैं, सी ऑप्शन देखिए आप लोग, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं इन्हें। इन्हें ना तो चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं ना कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कहते हैं, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। 17th देखिए, डैश एक्टिविटीज मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक्टिविटीज़ जो, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे गेम्स जो लिमिट में, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बाउंड्री के अंदर ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विद इन द लिमिट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स। क्या कहते हैं उनको? इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स। जब एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। तो इसलिए आंसर जो बी है इंट्राम्यूरल, वही आंसर सही है। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे कंपटीशन या ऐसा गेम्स जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं डैश ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अंदर जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं इंस्टीट्यूट के या बाहर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आउटसाइड। तो एक्स्ट्रा म्यूरल का यहाँ पे है बाहर, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, इन डैश कॉम्पिटिशन्स आर यूजली अवॉइडेड, किस में कॉम्पिटिशन यूजली अवॉइड किया जाता है, यानी कि ऐसे गेम्स जिनमें कंपटीशन जो है वो अवॉइड किया जाता है, कॉम्पिटिशन्स नहीं किया जाता, सिर्फ गेम्स खेले जाते हैं। तो उन गेम्स को हम क्या कहते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स मतलब कॉम्पिटिशन तो नहीं लेकिन गेम्स को उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग देखिए, सही आंसर है बी ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन्स नहीं किया जाता है, कॉम्पिटिशन्स को यूजुअली अवॉइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन डैश पार्टिसिपेंट्स रन फॉर द सेक ऑफ द एन्जॉयमेंट रादर देन फॉर कॉम्पिटिशन्स, ऐसा इनमें से कौन सा एक जो है स्पोर्ट्स है जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एन्जॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं ना कि कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये है रन फॉर फन, ठीक है, रन फॉर फन। यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम, हेल्थ रन्स, ये सब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रन फॉर फन जो है उसमें क्या करते हैं पार्टिसिपेट, एन्जॉयमेंट के लिए जो है पार्टिसिपेट करते हैं ना कि कंपटीशन के लिए। 21 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डैश इज ऑर्गेनाइज्ड टू इंक्रीज यूनिटी एंड पीस अमंग पीपल, यानी कि इंक्रीज करना यूनिटी को, ठीक है, यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए और शांति बरकरार रखने के लिए लोगों में कौन सा इनमें से जो है इवेंट कराया जाता है ऑर्गेनाइज। तो भाई इनमें है ऑप्शन देखिए आप लोग, रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर अ कॉज, ठीक है, फिर है सी ऑप्शन रन फॉर यूनिटी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रन फॉर यूनिटी एक इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनिटी और पीस बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग यहाँ पर देखिए, डैश रन वॉज ऑर्गेनाइज विद द थीम ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम अनेमिया। जैसे कई तरीके की थीम्स होती हैं ना, उसी तरीके से अनेमिया को दूर भगाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पोलियो को दूर भगाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज हुए थे। तो इसी तरीके से जो है अनेमिया को भगाने के लिए, मतलब अनेमिया जो डिजीज़ है उसको हटाने के लिए, भगाने के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। उनमें से जो है ये मदुरई मैराथन 2009, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, एनीमिया, वर्ल्ड को एनीमिया से फ्री करना ही ये थीम थी, ठीक है। तो मदुरई मैराथन 2009 में ये जो है मदुरई मैराथन 2009 रन वॉज ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस और दिख रहे होंगे, चेन्नई मैराथन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मुंबई मैराथन। तो इसमें जो ऑप्शन ए है मदुरई मैराथन 2009 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फिक्सचर इज मेड इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। भाई देखिए इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो होते हैं उसमें कौन सा फिक्सचर बनाया जाता है, किस टाइप का। तो भाई इसमें नॉकआउट भी बनाया जाता है और लीग टूर्नामेंट और लीग फिक्सचर भी बनाया जाता है, दोनों बनाए जाते हैं। तो इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। इसमें दोनों ही आपको फिक्सचर देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है नॉकआउट और लीग करेक्ट हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो इन दोनों को ही सही बता रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बोथ अबव ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट ये हो गया है। अब हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। 24 में बोल रहे हैं इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स आर कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डैश स्कूल। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वन स्कूल ओनली इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए देखिए, इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स जो हैं अगर उसको कंडक्ट किया जाता है, यानी कि इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जब, तो एक ही स्कूल के बच्चों के लिए वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि जिस स्कूल में वो हो रहा होता है उसी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर स्पोर्ट्स डे हो रहा है मान लेते हैं, ठीक है, और अगर स्पोर्ट्स डे में आप ही के स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उनको कह सकते हैं इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। फिर 25 का क्वेश्चन देखिए। 25 में बोल रहे हैं व्हेन प्लेयर्स और टीम्स आर एलिमिनेटेड बाय द चैंपियन टीम्स। मान लीजिए जो टीम जीत गई, चैंपियन बन गई और उसने हरा दिया दूसरी टीम को, तो उसके बाद भी अगर जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कोई भी कंपटीशन या कोई भी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसको हम कैसे टूर्नामेंट कहते हैं, ठीक है। माना वो टीम ने उसको एलिमिनेट कर दिया लेकिन फिर भी जो है
एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं या कहते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई विनर आता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है फोर्थ विनर को भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, इसी तरीके से उसको बोलते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज। तो इसको कहते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, जब प्लेयर्स या टीम्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है चैंपियंस टीम्स के द्वारा, ठीक है, तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कॉम्बिनेशन या चैलेंज टूर्नामेंट इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे SCFI, खेलो इंडिया, CBSC एंड डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि SCFI, खेलो इंडिया और CBSC ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंड एक एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स कराते ही हैं ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे पास थे वो हमने किए हैं, बाकी मतलब जो चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, यहाँ से हम जो भी आगे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि 200 प्लस क्वेश्चंस हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं या मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो इसीलिए अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं 10-10 मिनट के, 11-11 मिनट के, ताकि आप लोगों को भी सुविधा रहे, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, एक बार में मैं 200 क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।